जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब जो संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश, इसको संस्कृत में संदर्भ तथा उसका हिंदी में अनुवाद कैसे लिखें। आज के वीडियो में आप लोगों को इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे लिखें संदर्भ तथा उसका अनुवाद किस प्रकार से लिखें। ये प्रश्न नंबर 6 में पूछा जाता है क्लास 10th में, और ये 12th में भी आता है। ये 4 नंबर का आता है। 1 नंबर के लिए आप लोग संदर्भ, 1 नंबर का संदर्भ पूछा जाता है और 3 नंबर अनुवाद आपको लिखना होगा, उसके 3 नंबर होते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा संदर्भ तथा और अनुवाद कैसे लिखें। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग लिखना है एग्जाम में अच्छी तरीके से। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और लेसन का नाम आपको ज़रूर ही याद करना होगा, क्योंकि लेसन का नाम नहीं याद होगा तो आप लोग संदर्भ लिख नहीं सकते और एक भी नंबर नहीं मिलेगा। चाहे आप इसकी हिंदी करें, लेकिन तब भी आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति इति एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रस्तुतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत तेन उपनिषदाम अनुवादाः और पारसी भाषायाम कारिता। इस प्रकार से पढ़ने। उसके बाद में आपको संदर्भ कैसे लिखे, अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न नंबर 6 दिया है, आप लोग इस प्रकार से लिखना। ऐसे काले और नीले ही पेन का यूज करें। प्रश्नोत्तर 6 आप इस प्रकार से लिखें और काले पेन से हेडिंग इस तरह से डाल लें। उसके बाद में अब आपको संदर्भ लिखना है। काले पेन से आप लोगों को लिखना होगा संदर्भ। ऐसे लिखने के बाद आप लोग अब नीले पेन से लिखना इस प्रकार से। प्रस्तुत गद्य खंड जैसे पद्य हो, जैसे पोएम जो श्लोक हो तो उसको पद्य लिखें, और जैसे इसमें पैराग्राफ दिया हो गद्य हो तो उसको गद्य लिखें। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। इस प्रकार से आप लोग लिखें संदर्भ, अच्छी राइटिंग बना के। हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका, जैसे संस्कृत दिग्दर्शिका है तो इस प्रकार से लिखें संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका के। अब जो लेसन का नाम हो आप लोग उसको अच्छी तरीके से, जो लेसन पढ़ा होगा तो उसका नाम भी पता होगा, आप लोग काले पेन से लिखना। जैसे इस लेसन का नाम है वाराणसी। काले पेन से आप लोगों को लिखना है वाराणसी। अच्छी राइटिंग बना के जिससे फुल अंक मिले, ऐसे हेडिंग कर देना है। वाराणसी। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के वाराणसी नामक पाठ से, नीले पेन से, नामक पाठ से लिया गया है। बस इसी प्रकार आप लोग संदर्भ लिखना अच्छी तरीके से, राइटिंग बना के, अब फुल अंक मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों को 1 अंक मिलेगा। अब अनुवाद किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले काले पेन से हेडिंग 1 लाइन छोड़ के उसके बाद में अनुवाद, व्याख्या नहीं लिखना है, अनुवाद लिखना है। अनुवाद। इसको पढ़ने के बाद ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च
केन्द्रस्थली अस्ति। उसके बाद इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरत। इतना पढ़ने के बाद आप लोग इसको लिखना है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की यह केंद्र स्थली है। इस प्रकार से आप लोगों को अनुवाद लिखना है। पूर्णविराम। उसके बाद इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरत। और यहीं से संस्कृत साहित्य यहीं से संस्कृत साहित्य का प्रकाश सभी जगह फैला। संस्कृत साहित्य का प्रकाश सभी जगह फैला। मैंने जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग हिसाब से लिखना और अच्छी राइटिंग बना के लिखना। फुल अंक मिलेंगे, ऐसे नंबर कम देगा। उसके बाद में क्या बताता है, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। जो मुगल युवराज दारा शिकोह, पूर्णविराम, मुगल युवराज दारा शिकोह भारतीय संस्कृत, यहाँ दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। आकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और वह अनेक ज्ञान से प्रभावित हुआ। उसके बाद में अकरोत्सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह अनेक ज्ञान से प्रभावित हुआ। उसके बाद में लिखा है यत तेन उपनिषदा अनुवाद फारसी भाषाया अकरिता। उसने उपनिषदों का, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। फुल अंक मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो। उसने उपनिषदों का और आखिरी में आप लोगों को वीडियो के अंत में एक टिप्स बताऊंगा, जिससे आप लोग पाठ का लेसन का नाम आसानी से याद कर सकते हैं बिना पढ़े हुए। एक बार केवल पढ़ें और याद हो जाएगा। उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। पारसी भाषा में किया। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। फुल अंक मिलेंगे, केवल इतना ही छोटा सा 6, 7, 8 मिनट में। अब आप लोगों को बताता हूँ टिप्स जो लेसन याद करने की।
किस प्रकार से, जैसे आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ना है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थली अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकाः सर्वत्र प्रसृताः। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययन अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यथ तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा करित। अब इसमें आप लोगों को देख लें, जैसे वाराणसी पाठ से ये लिया गया है, तो इसमें लिखा है मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ भारतीय संस्कृत दर्शन का अध्ययन करने के लिए आया और उसी संस्कृत भाषा में उसने उपनिषदा का अपने भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, चाहे भारतीय संस्कृत लेसन से हो, चाहे वाराणसी लेसन से हो, सभी लेसन से आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।